चलिए बेटा, थर्मोडायनेमिक्स आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, यहाँ पे जो थर्मो है आपका, थर्मो इसका मीनिंग होता है बेटा हीट, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, कि हीट का क्या हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ऐसे हीट का मूवमेंट होता है। ठीक है, बट थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स स्टडी करनी है। सम बेसिक टर्म्स, जो पहली टर्म्स है वो है सिस्टम, और जो दूसरी टर्म है वो है सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम यूनिवर्स का कोई भी पार्ट जिसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, मैं इसके बारे में स्टडी करना चाहता हूँ तो मेरे लिए बन गया सिस्टम। ये वाइट बोर्ड है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड है, इसके बारे में स्टडी करना चाहता हूँ तो ये मेरे लिए बन गया सिस्टम। और जो रेस्ट पार्ट है इसको छोड़ के इसको मैंने सिस्टम ले लिया। अब जो चीज़ हमारी बच गई, जो रेस्ट पार्ट बच गया यूनिवर्स के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग। क्या कहेंगे, सराउंडिंग। देखिए थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो टर्म्स यूज होंगी, एक तो पहली टर्म है सिस्टम, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर थर्मोडायनेमिक स्टडी। यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको आपने थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए कंसिडर किया है, उसको हम यहाँ पर क्या कहने वाले हैं, सिस्टम कहने वाले हैं। ठीक है, दूसरा जो केस है हमारा सराउंडिंग का केस है, जो आपका रेस्ट पार्ट बच गया, जो आपका रेस्ट पार्ट है, यहाँ पे ये रेस्ट है। ठीक है, रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम, सिस्टम को छोड़ के जो पार्ट आपका यूनिवर्स में बच गया वो आपके लिए क्या बनेगा, यहाँ पे सराउंडिंग। क्या बनेगा, सराउंडिंग। ठीक है, अब सिस्टम और सराउंडिंग की अगर बात करें जाए तो सिस्टम और सराउंडिंग को बाउंड्री से अलग किया जा सकता है ना। सिस्टम को सराउंडिंग से जो चीज अलग करती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाउंड्री। तो देखिए बाउंड्री एनीथिंग विच इज सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, कोई भी ऐसी चीज जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर दे, जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर दे, वो क्या होगा, आपका बाउंड्री होगा। और बाउंड्री आपकी दो तरह की होती है, रियल बाउंड्री एक होती है, इमेजिनरी बाउंड्री। रियल बाउंड्री तो हमें दिखाई देगी, बट इमेजिनरी बाउंड्री जिसको सिर्फ महसूस किया जाएगा। क्लियर, जैसे कि ये बोर्ड है, ठीक है, या फिर इस कमरे के अंदर एक हीटेड बॉल रखी है, आयरन बॉल है, उसका हीट ट्रांसफर हो रहा है ना। मतलब कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो उसका हीट शायद यहाँ तक आ जाए या वहाँ तक, मतलब कि वो हमारे लिए सिस्टम था, बट उसका हीट एक रेंज तक ट्रांसफर हो रहा है, बट वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बट वो चीज़ हमारे लिए क्या हो जाएगी, वहाँ पे बाउंड्री हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पता रहे कि जो बाउंड्री है वो क्या करती है, सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है। ठीक है, तो इसमें आपकी जो बाउंड्री होने वाली है, एक तो आपकी होने वाली है एडियाबैटिक वॉल्स, कौन सी, एडियाबैटिक वॉल्स, और दूसरी होने वाली है डायाथर्मिक वॉल्स। जो एडियाबैटिक वॉल्स होती हैं वो वॉल्स कैसी होती हैं बेटा, बेड कंडक्टर ऑफ हीट, ऐसी वॉल्स होती हैं जिनमें से हीट का ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, और डायाथर्मिक वॉल्स ऐसी वॉल्स होती हैं जिनमें से हीट का ट्रांसफर होता है, मतलब कि ऐसी दीवारें जिनमें से हीट आसानी से ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो आपके घर के अंदर एक थर्मस फ्लास्क है, थर्मस फ्लास्क में हम वाटर गर्म रख देते हैं तो वो वाटर गर्म ही रहता है। क्यों, क्योंकि ना तो बाहर का हीट अंदर आ सकता है और ना ही अंदर का हीट बाहर जा सकता है। हमने जो वॉल्स ले रखी है ना, उसकी वो क्या ले रखी है, एडियाबैटिक वॉल्स ले रखी है। बट अगर मैं किसी कंटेनर के अंदर किसी ऐसा कंटेनर है जो आयरन का बना हुआ है, ठीक है, उसमें मैं पानी रख के छोड़ देता हूँ तो क्या होता है, उसका हीट धीरे धीरे बाहर निकलने लग जाता है और वो धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ऐसी वॉल्स कैसी होती है, डायाथर्मिक वॉल्स। ठीक है, एडियाबैटिक वॉल्स एंड डायाथर्मिक वॉल्स आपको समझ आ ही गया होगा। एडियाबैटिक वॉल्स ऐसी वॉल्स जो क्या होती हैं, बेड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, और डायाथर्मिक वॉल्स कैसी वॉल्स होती हैं जो हीट को आसानी से ट्रांसफर कर सकती है। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम देखें, हमारे पास एक तो ओपन सिस्टम होगा, ओपन सिस्टम, दूसरा हमारे पास क्लोज सिस्टम होगा, और तीसरा हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होगा, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम
क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए ओपन सिस्टम कैसा सिस्टम है, मेरे पास ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें वाटर डाला हुआ है, मैं इस सिस्टम को क्या कर रहा हूँ, नीचे से हीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो नीचे का हीट, सराउंडिंग से जो हीट आ रहा है सिस्टम की तरफ आ रहा है, इट मीन्स इसके अंदर हीट का एक्सचेंज हो सकता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का एक्सचेंज हो सकता है, यस या नो। मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें वाटर रखा हुआ है और वो मेरे लिए क्या है, सिस्टम है, क्या है, एक सिस्टम। तो मैंने देखा, मैंने यहाँ से इसको नीचे से हीट कर रहा हूँ तो हीट एक्सचेंज आसानी से हो रही है, और ऊपर से मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है, वाटर लिक्विड, गैस लिक्विड से गैस बन के गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे हीट का भी एक्सचेंज होगा और यहाँ पे मैटर का भी एक्सचेंज होगा, मतलब हीट का भी एक्सचेंज होगा और मैटर का भी एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे जो ओपन सिस्टम है आपका, इसमें आप हीट का भी एक्सचेंज कर सकते हो और मैटर का भी एक्सचेंज कर सकते हो, और इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम, जिसमें से हीट भी एक्सचेंज होगा और मैटर भी एक्सचेंज होगा। दूसरा जो सिस्टम है बेटा, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम आप समझ लो कि आपने क्या कर दिया, इस बर्तन को ऊपर से ढक दिया, ठीक है। तो यहां पे आप देखना कि आप इसको नीचे से हीट तो कर रहे हो, हीट तो ट्रांसफर हो रहा है, बट मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा, बिकॉज कि आपका जो कंटेनर है वो कैसा है, बिल्कुल क्लोज्ड कंटेनर है। तो आप इसमें देखिए क्लोज सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ किसका एक्सचेंज होता है, हीट का एक्सचेंज होता है। किसका एक्सचेंज होता है, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच हीट का एक्सचेंज होता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता। गॉट इट, ये बात समझ आ गई। और जो तीसरे तरह का सिस्टम है यहाँ पे, आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम, इसकी जो वॉल्स होने वाली है, एडियाबैटिक वॉल्स होने वाली है, ना तो हीट एक्सचेंज होगा और ना ही मैटर एक्सचेंज होगा। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर्स विद इट्स सराउंडिंग। एक ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ हीट का भी एक्सचेंज कर सकता है और मैटर का भी एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। दूसरा सिस्टम है आपका क्लोज सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ किसका एक्सचेंज करे, एनर्जी का एक्सचेंज करे, बट मैटर का एक्सचेंज यहाँ पे ना करे, ठीक है। तो तीसरा सिस्टम है आपका आइसोलेटेड सिस्टम, द सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी। ना तो हीट का एक्सचेंज हो और ना ही मैटर का एक्सचेंज हो। हीट इज दी फॉर्म ऑफ एनर्जी। गॉट इट, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए बेटा एग्जांपल भी मैंने दिखा रखा है, ये आपका ओपन सिस्टम है, ये आपका क्लोज सिस्टम है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है बट मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है, क्लियर। आइसोलेटेड सिस्टम, ना तो हीट ट्रांसफर होगा और ना ही मैटर ट्रांसफर होगा। अगर हम पूरे यूनिवर्स को ही क्या मान ले, एक सिस्टम मान ले, तो मेरा पूरा यूनिवर्स किसके साथ अपना हीट एक्सचेंज करेगा और किसके साथ वो अपना मैटर एक्सचेंज करेगा। तो यहाँ पे जो यूनिवर्स है, मेरा पूरा यूनिवर्स क्या बन के रह जाएगा, एक आइसोलेटेड सिस्टम बन के रह जाएगा। क्लियर है, आ गई बात समझ में। तो देखिए बेटा अगला जो आपका टॉपिक रहेगा एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा जो टॉपिक है मेरा यहाँ पे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोस्ट ऑफ द चैप्टर मैं आपका आज रिवाइज करा दूंगा। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए मेरा एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम मैंने ले लिया, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझे। इस सिस्टम के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स है, मैटर है, क्या है, एक मैटर प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मैटर है, यहाँ पे इसका मास m ले ले, इसका मास भी होगा, इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होगा, ठीक है, क्या होगा, टेम्परेचर। इसका कुछ कलर भी होगा, है ना, इसका कुछ टेस्ट भी होगा, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी हैं, है ना, इसका वॉल्यूम भी होगा, क्या होगा, वॉल्यूम। तो बेटा मैंने अब क्या किया, मैंने इस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस सिस्टम को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो सिस्टम को मैं जैसे ही मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इनमें से मुझे बताओ कौन कौन सा वैल्यू चेंज होगा। मास चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब मास चेंज होगा। टेम्परेचर क्या चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज, जो यहाँ का टेम्परेचर था 298 केल्विन, वही टेम्परेचर यहाँ का होगा,
दो पार्ट्स में डिवाइड करने से कुछ होगा? नहीं होगा। डेंसिटी चेंज होगा? नहीं होगा। कलर चेंज होगा? नहीं होगा। टेस्ट चेंज होगा? नहीं होगा। नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे, अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल था तो आधा आधा हो जाएगा, तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो आप यहां से देख सकते हो कि जब भी हम सिस्टम को 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर दें तो कुछ प्रॉपर्टी सिस्टम की ऐसी होती हैं जो चेंज हो जाती हैं, और कुछ प्रॉपर्टी सिस्टम की ऐसी होती हैं जो चेंज नहीं होती। जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं उन प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, और जो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती उनको हम यहाँ पे क्या कहेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, When a closed system is divided into 2 or more parts, जब भी हम किसी सिस्टम को 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो क्या होगा? Then the properties whose value change are called extensive property. जिन प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज हो जाएगी उनको क्या कहेंगे यहाँ पे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी उनको हम क्या कहेंगे यहाँ पे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो आप देख सकते हो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर क्या यहाँ पे? एक्सटेंसिव। कलर भी क्या यहाँ पे? नहीं, टेम्परेचर इज द इंटेंसिव, क्योंकि टेम्परेचर जो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती वो इंटेंसिव होती है बेटा। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा दैट इज द इंटेंसिव, है ना। वॉल्यूम चेंज हो जाएगा दैट इज द एक्सटेंसिव। मास भी चेंज हो जाएगा, एक्सटेंसिव, है ना। और नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो जाएंगे दैट इज एक्सटेंसिव। कलर क्या रहेगा? इंटेंसिव। डेंसिटी क्या रहेगी? इंटेंसिव। टेस्ट कैसा रहेगा? वेरी गुड, बात समझ आ गई। नॉर्मली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो इसका मतलब कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि ये चेंज हो रही है। जैसे जैसे अमाउंट ऑफ मैटर चेंज होगा वैसे वैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। तो द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम विच डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम या अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, कि ये अमाउंट ऑफ मैटर पे प्रेजेंट करेगी जो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है। मास, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स, एंथैल्पी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज कैसी हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जितनी भी एनर्जी की टर्म होंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी। हाँ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी देख सकते हो, द मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम एंड अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। ये मतलब डिपेंड नहीं करता कि सिस्टम के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है। क्लियर? तो टेम्परेचर इज द इंटेंसिव, कंसंट्रेशन इज द इंटेंसिव, प्रेशर इज ऑल्सो इंटेंसिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द इंटेंसिव, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द इंटेंसिव, एंड मोलर हीट कैपेसिटी इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। तो अब हम इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ जी, देखिए आपका जो पहला है कि अगर मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दूं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से तो वो कन्वर्ट हो जाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। कैसे? देखिए मेरे पास डेंसिटी क्या है यहाँ पे? डेंसिटी है यहाँ पे इंटेंसिव। डेंसिटी क्या है यहाँ पे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। बट अगर मैं मास पर यूनिट, डेंसिटी होता क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास क्या है यहाँ पे? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम भी क्या है यहाँ पे? एक्सटेंसिव। मतलब एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव से डिवाइड कर दे तो इट विल बी कन्वर्ट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, क्लियर? चलिए देखिए यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इट विल बी कन्वर्ट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाती है? मोलरिटी दिखा रखी है, मोल्स पर वॉल्यूम। मोल्स एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, तो इसका जो रेशियो के जो वैल्यू जाएगी इंटेंसिव। डेंसिटी इज आल्सो इंटेंसिव बट मास पर यूनिट वॉल्यूम इज द मास इज द एक्सटेंसिव। हाँ, नंबर 2, इफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड एज पर यूनिट मास, अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर दे पर यूनिट मास लिख दें या पर यूनिट मोल लिख दे, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में? इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे देखिए कैसे कि मेरे पास देखो बेटा, आपका जो हीट कैपेसिटी होता है ना, एक हीट कैपेसिटी वो एक्सटेंसिव होता है। क्या होता है? एक्सटेंसिव मतलब ये वॉल्यूम पर ये साइज। हाँ, जैसे जैसे सिस्टम का साइज चेंज होगा ना वैसे वैसे आपका ये वैल्यू चेंज होता रहेगा। बट अगर मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट बता दूं, मैं कह दूं कि आपका ये इसमें ना 1 किलो 1 ग्राम का कितना हीट कैपेसिटी, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा।
तो अगर मैं कोई वैल्यू स्पेसिफाई कर दूं, जैसे मैं पर यूनिट मास लिख दूं, एक स्पेसिफिक अमाउंट दे दूं, एक स्पेसिफिक अमाउंट, मैं कहूं कि मेरे पास मुझे है ना 1 ग्राम वाटर का हीट कैपेसिटी बताओ, तो कांस्टेंट, आज भी कांस्टेंट है, कल भी कांस्टेंट, परसों भी कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को क्या कर दे, पर यूनिट मास से रिप्रेजेंट कर दे, मोल से रिप्रेजेंट कर दे या वॉल्यूम से रिप्रेजेंट कर दे, तो वो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है बेटा वो नॉन एडिटिव नेचर की होती है। मतलब आप देख, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम को, एक सिस्टम का टेम्परेचर कितना था 298 केल्विन था, एक सिस्टम का टेम्परेचर 290, दोनों को ऐड कर दो, टेम्परेचर क्या चेंज होगा? इट इज नॉट एडिटिव इन नेचर। ऐसा नहीं है इस सिस्टम का टेम्परेचर और इस सिस्टम का टेम्परेचर दोनों मिलके 298, हाँ ऐसा कभी नहीं होगा, वो टेम्परेचर क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट ही रहेगा। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमेशा कैसी नेचर की होती है, नॉन एडिटिव, कभी भी ऐड नहीं, बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमेशा किस नेचर, एडिटिव इन नेचर की होती है। गॉट इट, क्लियर है ये बात। तो अब हम स्टेट वेरिएबल्स की बात करेंगे, बट इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। इतना समझ आ गया? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।